नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। ये क्लास 10 1 पेज रिकॉल वीडियो है। तो इसमें हम हिंदी में समझाया गया है और इंग्लिश में लिखा गया है, चूँकि बच्चे आजकल हिंदी में बातों को समझते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। तो शुरू करती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुआ और इस नेशनलिज्म इन यूरोप का क्या कारण था? ये कारण थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में शुरू हुआ, उस समय एंड ऑफ मोनार्की हुआ, राजतंत्र का अंत हुआ, पावर ऑफ पीपल सिटीजन्स आया, नेशन की भावना जगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ आया और नेशनल सिम्बल्स आए, ट्राई कलर आया, एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन आया, बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म। यहीं से नेशनलिज्म का उदय शुरू हुआ। और नेपोलियन 1808 में नेपोलियन जब आए तो उन्होंने नेपोलियन संहिता दी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एबोलिश्ड फेडरलिज्म, सामंतवाद का अंत किया और स्प्रेड नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप। इसकी वजह से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का फैला। और कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में, ये भी एक कारण था यूरोप में नेशनलिज्म के उदय का, लेड बाय ऑस्ट्रिया जो मेटरनिच के द्वारा। और रीस्टोर्ड मोनार्की, फिर से मोनार्की आया, ट्राई टू सप्रेस नेशनलिज्म, जिसके और ये इसने ट्राई किया फिर से नेशनलिज्म को दबाने का। रेवोल्यूशन 1832 1848, ये भी एक कारण था यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए। और लिबरल डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड और डेमोक्रेसी। और फ्रैंक फ्रंट पार्लियामेंट 1848 में आया, अटेम्प्ट टू यूनिफाई जर्मनी को का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वो फेल हुआ। ये भी एक कारण था नेशनलिज्म के उदय का यूरोप में। रोल ऑफ कल्चर का भी इसमें योगदान था। फोक सॉन्ग, फोक टेल्स, वर्नाकुलर लैंग्वेज, आर्टिस्ट एंड पोएट्स क्रिएट नेशनल फीलिंग्स। इन्होंने भी अपने रचनाओं के माध्यम से नेशनलिज्म का फीलिंग जगाने का प्रयास किया। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861 टू 1870, इसमें मेजनी का आइडियाज़ और डिप्लोमेसी, आर्मी और किंग, ये सभी चीज़ें भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए जो में थे। और ये यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 में, इसमें बिस्मार्क जो है वो आए और उन्होंने पॉलिसी दी ब्लड और आयरन का। ब्लड और आयरन क्या है? आयरन का अर्थ था यहाँ पे शस्त्र, यानी बिस्मार्क का कहना था कि बिना शस्त्र और बिना ब्लड यानी खून के, यानी बिना वॉर के यूनिफिकेशन या एकीकरण नहीं हो सकता है। और इसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, डेनमार्क के साथ 1864 में, और ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में, और फ्रांस के साथ 1870 में, जिसमें उसने विजय प्राप्त की। और ये भी एक कारण बना यूरोप में राष्ट्रवाद का। रिमेंबर ऑर्डर यानी गोल्डन लाइन्स है ये। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और 1804 में नेपोलियन आया, 1815 में वियना की वजह से, और 1848 में रेवोल्यूशन, 1861 में इटली का एकीकरण और 1871 में जर्मनी का एकीकरण। फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे है कि राष्ट्रवाद ने यूरोप को राजतंत्र में बदलकर भाषा, संस्कृति और साझा पहचान पर आधारित एक आधुनिक राष्ट्र बना दिया। नेशनलिज्म इन यूरोप वर्सेस नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसे डायरेक्ट 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। तो बेसिस नेशनलिज्म इन इंडिया, यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया दोनों का तुलना देखिएगा यहाँ पे। टाइम पीरियड, यूरोप का जो टाइम पीरियड था 1789 से 1871, इंडिया में 1915 टू 1947। बिगनिंग, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे उदय का कारण, पहला मुख्य कारण था। और इसमें अराइवल ऑफ गांधी जी जब आए तब यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई। और नेचर जो है वो इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूरोप रेवोल्यूशन का पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मूवमेंट था, और इसमें भारत में राष्ट्रवाद का नेचर जो है वो मास मूवमेंट, जन आंदोलन था। लीडरशिप, यूरोप के राष्ट्रवाद में लीडरशिप मिडिल क्लास, लिबरल और किंग्स और बिस्मार्क में, और ये सब कारण थे। जबकि भारत में राष्ट्रवाद में महात्मा गांधी मुख्य लीडर थे, कॉमन पीपल इसमें थे। वार मेथड क्या था? वॉर एंड रेवोल्यूशन, और इसका सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। एम क्या था? क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट,
एंड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इसमें रोल ऑफ कल्चर क्या था, फोक कल्चर, लैंग्वेज, रोमांटिसिज्म, ये जो है वो फ्रेंच यूरोप रेवोल्यूशन के लिए था, और स्वदेशी खादी और नेशनल सिंबल जो है वो भारत में राष्ट्रवाद के लिए था। और यूरोप में नेशनलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट इवेंट था वीना कांग्रेस, 1847 रेवोल्यूशन, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन यानी एकीकरण। और भारत में राष्ट्रवाद के लिए नॉन कॉरपोरेशन मूव्स और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। और रिजल्ट क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, और यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। रिटन कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद मुख्यतः राज्यों के एकीकरण के लिए शिक्षित वर्ग और शासकों द्वारा चलाया गया राजनीतिक आंदोलन था, जबकि भारत में राष्ट्रवाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों और महिलाओं की भागीदारी वाला स्वतंत्रता आंदोलन था। तो इस तरह से हम तुलनात्मक रूप से भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप के राष्ट्रवाद को देखते हुए और यूरोप के राष्ट्रवाद को समझते हुए इसे मुख्य रूप से याद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।